नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो पहले प्रश्न देखो सर, हम जलवायु के प्रश्न पढ़ रहे हैं सर। देखो, राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? देखो सर, राजसमंद, सिरोही, अलवर, कोटा। तो सर इसका आंसर क्या होगा सर? कोटा। अब कोटा क्यों आंसर है इसका? आप देखो सर, देखो ये राजस्थान का नक्शा है सर, है ना? ये राजस्थान का नक्शा है सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर? ये पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है सर, है ना? ठीक है, यानी कि शुष्क, ठीक है। ये है क्या है सर? आर्द्र शुष्क, लेकिन थोड़ा बहुत सूखा। शुष्क मतलब पूरा सूखा, आर्द्र शुष्क मतलब कि अदर शुष्क मतलब, है ना? यानी कि मतलब कि थोड़ा बहुत सूखा सर, ठीक है। ये है सर थोड़ा उपाद्र। क्या है ये? उपाद्र मतलब कि मीडियम साइज। ये है आर्द्र। क्या है सर? आर्द्र, यानी कि थोड़ा और ज्यादा वर्षा होने वाला, ठीक है। अब ये आ गया सर अति आर्द्र में। क्या आ गया सर? ये अति आर्द्र। ये आ गया सर अति आर्द्र, ठीक है। अति आर्द्र, ठीक है। शुष्क मतलब पूरा सूखा, यानी कि वर्षा यहाँ पे कम होगी सर, 10 सेंटीमीटर के लगभग, है ना? 10 से 20 सेंटीमीटर लगभग। यहाँ पे फिर देखो आर्द्र के अंदर थोड़ी अदर शुष्क के अंदर वर्षा बढ़ेगी फिर, तो 20 से 40 के अंदर सर पे वर्षा होगी। उप आर्द्र के साथ 40 से 60 के लगभग वर्षा होगी। और आर्द्र है यहाँ पे सर, है ना? और आधे के अंदर होगी 60 से 100 के लगभग। और अति आर्द्र में मतलब वर्षा ज्यादा होगी, अति मतलब अति होगी ना फिर यहाँ पे नीचे सर, नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगी सर लगभग अपने 100 से 150 के बीच में। और यहाँ पे सर क्या आ रहा है? कोटा। यहाँ पे क्या आ रहा है सर? कोटा आ रहा है। क्या आ रहा है सर? यहाँ पे कोटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोटा में सबसे अधिक वर्षा होगी ना बेटा इन जिलों में से, इन जिलों में से, है ना? वैसे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। कहाँ होती है बेटा? झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बेटा, है ना? और झालावाड़ के पास में ही है कोटा वैसे, है ना? तो अति आर्द्र हो गया ना, हो गया। इसलिए बेटा इसका पहले का आंसर क्या होगा? द आंसर सही है। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे देखो। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? न्यूनतम, यानी कि अर्ध शुष्क हो गया सर, है ना सर? अर्ध शुष्क हो गया, मैंने बताया ना आपको। तो अर्ध शुष्क में कितना होगा सर? 70 से 100, है ना? ठीक है सर, 70 से 100 मतलब उसमें होनी चाहिए नहीं कि न्यूनतम सूखा। न्यूनतम सूखा मतलब क्या हो गया? थोड़ा बहुत सूखा, यानी कि थोड़ा बहुत सूखा होगा ना भाई। 30 से चले तो ज्यादा सूखा है ना भाई, फिर ये फिर उससे थोड़ा उपाद्र में हो गया, है ना? ये 40 50 मीडियम साइज है, एंड 70 से 100 मतलब कि भी थोड़ा बहुत सूखा है, यानी कि न्यूनतम सूखा है, ठीक है सर, है ना? तो दूसरे का पहला आंसर हो जाएगा सर, हाँ आद्र हो जाएगा, यानी कि, ठीक है सर। चलो आगे देखो, दूसरे का पहला आंसर। BWHW से अभिप्राय है। देखो सर, BWHW पहले बाद में देखते हैं, पहले देखो सर, ये रहा था नक्शा है सर, है ना? कोपे ने जलवायु वर्गीकरण को 4 वर्गों में बांटा है सर, है ना? ये जो रेगिस्तान वाला है क्षेत्र है ना सर, इसको बताया BWHW। इस क्षेत्र को सर किस में बांटा उसने? BSHW, BSHW। इसको बांटा सर CWG के अंदर। और जो यहाँ पे जो बच्चा बचा है ना सर, उसको किस में बांटा? AW में। किसको बांटा सर? AW में बांटा। BWHW रेगिस्तान वाला हो गया, BSW उप आर्द्र हो गया, और CWG में अति आर्द्र हो गया, सॉरी आर्द्र हो गया यहाँ पे, है ना सर? और AW के अंदर अति आर्द्र हो गया, ठीक है। तो BWHW कौन सा क्षेत्र है? रेगिस्तान वाला क्षेत्र है ना, यानी कि शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, BWHW के अंदर, ठीक है ना? तो ये कोपन के अनुसार बांटा गया था बेटा, ठीक है। तो ये तीसरे का आंसर सही होगा। आगे देखो, थॉर्नबर्ट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? DAW के अंदर सर, देखो सर, DAW के अंदर देखो, ये राजस्थान का नक्शा है सर, ठीक है ना? ये राजस्थान नक्शा है। ये तो है सर EAD। क्या है ये? EAD थॉर्नबर्ट के अनुसार, ठीक है। ये है सर अपने DAW, ठीक है। और ये सर अपनी क्या है? CAW।
फिर बीच में जो बचा है ना सर, वो क्या कहलाएगा? डी बी, ये डी बी डब्ल्यू है ना सर, ये डी ए डब्ल्यू कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? डी ए डब्ल्यू। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? डी ए डब्ल्यू हो गया। थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण नहीं है ना? तो बीचों बीच में सर कौन से जिले आएंगे? देखो आप, देखो यहाँ पे क्या रहा है सर? सिरोही। यहाँ पे आ रहा है पाली, है ना सर? ठीक है। और यहाँ पर बीचों बीच में क्या रहा है? अजमेर आ रहा है, बीचों बीच अजमेर तो आता है हमने, है ना? तो सर ए वाला आंसर होगा, है ना? बीच बीच अजमेर नागौर नहीं आते हैं सर, है ना? तो चौथे का आंसर हो जाएगा सर। ठीक है। गंगानगर तो कहाँ आता है सर? यहाँ आता है ना, तो डीबीडब्ल्यू में आ जाएगा। बीकानेर चूरू सर इधर आते हैं, है ना? ठीक है सर, तो कर लोगे? चलो, चौथे का आंसर होगा बेटा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? अभी मैंने बताया था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये जैसे ये रंग नक्शा है, और इधर ये सब बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू नहीं, रेगिस्तान वाले क्षेत्र। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में सर कौन सा आंसर आएगा अपने? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, 5 का आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु है सर? गंगानगर में से कौन सी प्रकार की जलवायु है? देखिए सर, देखो मैंने बताया था आपको, ये राजस्थान का नक्शा है सर। ठीक है, ये सर नक्शा है सर, और इसको हमने ऐसे बांट रखा है सर, है ना? तो श्रीगंगानगर यहाँ पे आ रहा है, तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है सर, छठे का आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी किस किस जिले में ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं है सर? देखो सर, ये रहा था नक्शा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ए डब्ल्यू सर कहाँ पे है? यहाँ पर है, नीचे। तो यहाँ पे क्या है सर? नीचे नीचे देखो, यहाँ पर देखो चित्तौड़ भी यहाँ पर आ रहा है सर, है ना? फिर बांसवाड़ा सर यहाँ पर आता है नीचे नीचे, है ना? झालावाड़ सर यहाँ पर आता है, तो सिरोही यहाँ पर आता है सर। और सिरोही किस में आ जाएगा सर? अपने बी एस एच डब्ल्यू में, है ना? सिरोही यहाँ आता है ना सर, तो यहाँ पे बी एस एच डब्ल्यू है सर, है ना? क्या है यहाँ पे? बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है सर, और ए डब्ल्यू में अपने ए डब्ल्यू नीचे नीचे है सर, है ना? ये ए डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना। सातवें का आंसर क्या हो जाएगा सर? द आंसर। ये अपने ए डब्ल्यू में नहीं आता है सर। ठीक है, सातवें का द। आगे देखो सर, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार ए डब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। ए डब्ल्यू नीचे नीचे सर, और नीचे नीचे कौन सा जिला है बताइए आप? डूंगरपुर। तो सर डूंगरपुर, है ना सर? नागौर तो बीचों बीच है, भरतपुर इधर साइड बाई साइड में। ठीक है सर, है ना सर? तो डूंगरपुर नीचे नीचे है ना सर, तो आठवें का आंसर ए डब्ल्यू, है ना सर? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान देखो सर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है सर? स्टेपी देखो, अभी मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो ये जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू पढ़ा ना, इसमें तो पाई जाएगी जीरोफाइट्स। क्या पाई जाएगी सर? जीरोफाइट्स। फिर बी एस एच डब्ल्यू मैंने पढ़ा सर, बी एस एच के अंदर पाई जाएगी सर ये स्टेपी तुल्य। क्या पाई जाएगी सर? स्टेपी तुल्य। फिर इधर जो बचेगा सर हिस्सा, उसमें क्या पाई जाएगी सर? मानसूनी वन। और इधर ये सागवान की वन, सालर वन। ठीक है सर, तो अपने ये देखो स्टेपी तुल्य किसमें पाई जाएगी सर? बी एस एच डब्ल्यू में कौन कौन से जिले आएंगे? बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। ठीक है सर, है ना? बाड़मेर यहाँ पर आता है, जालोर यहाँ पर आता है, और जोधपुर भी यहाँ जाता है। ठीक है ना? तो स्टेपी तुल्य यहाँ पाई जाएगी सर। ठीक है, 90 का आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? बताइए आप, कौन सा जिला में? झालावाड़। झालावाड़ कितना सर औसत वर्षा वार्षिक जिला ज्यादा प्राप्त करता है सर, है ना? देखो सर, राजस्थान की औसत वार्षिक वार्षिक कितनी है सर? बताइए सर, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.50। भूल गए क्या? 57.50 सर औसत वर्षा है सर, है ना? तो 10वें का आंसर सही है सर। आगे देखो सर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस प्रकार की जलवायु में आएंगे? बताइए सर, बताइए सर।
नहीं सर, AW में आएंगे। मैंने बताया था आपको, ये देखो सर, है ना, AW नीचे नीचे है सर, है ना, ये नीचे नीचे है, तो ये डूंगरपुर भी नीचे नीचे है ना सर, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा सब नीचे नीचे अपने, है ना, चित्तौड़ यहाँ पर है, उदयपुर यहाँ पर है, ठीक है सर। तो अपने AW में आएंगे सर, किस में आएंगे, AW में आएंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। ये BWSW है ना सर, ये BSSW है, और ये जो बचा है ना सर, इसको होता है CWG, ठीक है सर। और सबसे बड़ा पूछ ले सर, तो सबसे बड़ा ये BSSW है ना, सबसे बड़ा, ठीक है सर। सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा कौन सा, AW, सबसे छोटा, ठीक है सर, है ना सर। तो 11 का आंसर होगा। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है, बताइए सर। ये राजस्थान नक्शा है, फटाफट देख बताइए सर, बताइए। हाँ, BSSW है ना सर, क्योंकि ये पे सिरोही यहाँ, सीकर, नागौर, झुंझुनू ये यहाँ पर है सर, है ना, ठीक है। तो ये BSSW में आएंगे, किस में आएंगे सर, हाँ, BSSW में आएंगे सर, ठीक है। तो इसमें से आंसर सही होगा सर 12वीं में। आगे देखो सर, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइए सर, जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व, नहीं सर, पश्चिम में, ये राजस्थान नक्शा है सर, ये पूर्व पश्चिम हमारे यार, है ना सर, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, और इस पर रेगिस्तान आ रहा है ना सर यहाँ पे, तो यहाँ पे कम वर्षा होगी ना, तो पश्चिम भाग में सर। 13 का क्या आंसर सर, आंसर सर, है ना। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है सर, दक्षिण भाग में, ना सर, ना सर, दक्षिण भाग में। दक्षिण भी आ जाए तो दक्षिण पूर्व भी, दक्षिण पूर्व लगो फिर तो सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि झालावाड़ यहाँ आ रहा है सर, दक्षिण पूर्व हो जाएगा सर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी सर, दक्षिण पूर्व के अंदर, तो सबसे कम पश्चिमी भाग के अंदर, उत्तर पश्चिम भाग में ना सर। तो 13 का सही आंसर सर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है, मैंने बताई थी आपको 57.50, 57.50 किसके बीच में आएंगी सर, सही क्या आंसर है ना, तो 14 का सही आंसर हो गया सर, ठीक है सर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बताइए। अभी इन्होंने कौन सा नहीं पढ़ा आपने, BSKW सर, ठीक है। तो 15 का आंसर हो गया सर। फिर देखो सर 16, देखो सर 16 प्रश्न, निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, देशांतरीय स्थिति प्रभावित करती है, अरब सागर की से दूरी, अच्छा, और उच्चावत विशेषताएं। देखो सर, अरब सागर की दूरी प्रभावित करती है, उच्चावत विशेषताएं प्रभावित करती है ना, दक्षांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती है, ठीक है सर। तो 16 का अपने ACD सा आंसर, ठीक है। पूछते समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, पूछेंगे सर, मैंने आपको बताया था कि ये राजस्थान में देखो, ये ग्लोब है, और ये बीचों बीच क्या है सर, भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पे ऊपर, यह राजस्थान यहाँ पर है सर, राजस्थान यहाँ पर है, यहाँ पे 0 डिग्री है सर, और ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा सर, तो यहाँ पे सर आएगा 23 0 डिग्री 3 मिनट, है ना। फिर आएगा सर यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट, तो ये यहाँ से प्रभावित करेगी सर, सूर्य यहाँ पे चमकेगा सर, यहाँ पर, तो सीधा मतलब कि यहाँ पे चमकेगा तो गर्मी यहाँ पे ज्यादा होगी सर, है ना, तो ये भी प्रभावित करती है सर जलवायु को, ठीक है सर, है ना। तो 16 का अपने से आंसर हो गया। समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है सर, 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, बताइए सर। 50, कौन जी सर, 50 मैंने बताया था आपको, देखो सर, देखो सर, नहीं सर वो अलग है, देखो मैंने आपको बताया था 10 से 20, ठीक है, फिर यहाँ से सर 20 से 40, तो लगभग, फिर देखो सर 2 गुण बढ़ गई 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर होगा ना सर, ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है सर। 17 का आंसर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं सर, लाल सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर, कला सागर, बताइए सर। भूमध्य सागर, ये शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मावठ, क्या कहते हैं सर, मावठ, पढ़ा होगा कोई आपने,
शीतकाल में जो वर्षा होती है उसमें क्या कहते हैं, मावट। और मावट क्यों होती है सर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्यों होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर, है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है सर। इसलिए सर इसे हम क्या कहते हैं सर, मावट। क्या कहते हैं सर, मावट। और ये भूमध्य सागर की वजह से होती है, ठीक है। 18 का आंसर सी हो गया, ठीक है सर, देख लेना आप, है ना। और मावट सर किसके लिए लाभदायक होती है, गेहूं के लिए लाभदायक होती है, नहीं रबी की फसलों के लिए, नहीं कि मतलब सर्दी में जो वर्षा होती है ना तो उसमें क्या कहेंगे सर, मावट। और भूमध्य सागर की वजह से वर्षा होगी, इसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहेंगे सर, ठीक है। तो 18 का आंसर सही होगा सर। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। बताइए सर CWG जलवायु कहाँ पाई जाएगी, बताओ 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 सर। हाड़ौती में क्यों पाई जाएगी, देखो आप सर, ये राजस्थान का CW नीचे आने दो, देखो सर, ये हो गया, ये W आया हाड़ौती में, है ना। CWG ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे आ रहा है ना। तो दक्षिण पूर्व में हो गया सर CWG। हाड़ौती में तो AW पाई जाएगी, ये हाड़ौती में AW, ठीक है सर, है ना। तो 19 का सर आंसर होगा, है ना। आगे देखो, निम्न में राजस्थान की किन जिलों में उपाध्य जलवायु पाई जाती है, उपाध्य मतलब मीडियम साइज, बताइए सर किसमें पाई जाएगी, बताइए। देखो गंगानगर, हनुमाननगर, सीकर, चूरू, ये तो अपने BWHW में MBSHW में आएंगे सर, ठीक है। कोटा, बूंदी, बड़ा जलवायु में से AW आएंगे, यानी कि अति याद रहेगा, है ना सर। जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। अब अलवर किधर आ गया सर, इधर ही इधर आ गया, साइड में ये अलवर से देखे तो यहाँ पर टच हो रहा है अलवर, यहाँ पे आद्र पाई जाएगी। उपाद्र मीडियम साइज की सर, मीडियम साइज की सर, देखो कहाँ पे पाई जाएगी, टोंक बीचों बीच आ रहे अपने, ये उपाद्र यहाँ पे पाई जाएगी सर, द आंसर से होगा, ठीक है। 20 जगह। आगे देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु पाएगी, AW प्रकार की जलवायु बताइए सर फटाफट। नीचे नीचे, ठीक है सर। तो इसमें से आंसर सही होगा ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। मैंने बताया था आपको राजस्थान में AW यहाँ पर पाई जाती है सर, ठीक है। तो अपने से आंसर सही होगा सर, है ना, 21वें का सही आंसर। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है सर, बताइए सर कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, बताइए आप, आपको आना चाहिए सर। ये ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है सर। तो 22वें का अ वाला सही आंसर है ना, क्योंकि AW सर नीचे नीचे होती हैं, है ना, AW नीचे नीचे है सर, और सीकर चुरू तो यहाँ पर है सर, तो गलती हो गई ना अपने। BSHW से बाड़मेर चलो रहे हैं कि हाँ भी आएंगे, ये रहा BSHW और बाड़मेर यहाँ पे, ठीक है सर। BWHW तो BWHW यहाँ पे, जैसलमेर यहाँ पे है सर, ठीक है। CWG अरावली के दक्षिण पूर्व से, ये CWG सर यहाँ पे अरावली के दक्षिण क्षेत्र में आएंगे सर, ठीक है सर। तो अपने कौन सा युग्म गलत सम्मिलित नहीं है सर, तो AW है ना सर, 22वें का ए वाला। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। बताइए सर, सही कथन का चयन करना है अपन को, बताइए सर। देखो, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, हाँ सर घटती है। देखो सर ये हो गया, है ना सर। देखो सर इधर वर्षा कम होती है, रेगिस्तान आ रहा है, तो पूर्व से हम पश्चिम की ओर जाएंगे, वर्षा घटेगी, हाँ भी घटेगी ना, ठीक है सर। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, तो हाँ भी सब सत्य है। अभी आप रेत में जाओगे तो दिन में फटाफट गर्म हो जाती है, रात को जल्दी से ठंडी हो जाती है ना सर, तो ये भी तापांतर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक उच्च दैनिक तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता है, 50 डिग्री पहुंच जाता है, हमने देखा होगा तापमान बुक्कड़ जगह पड़ता है, लू बजती बेटा, है ना। तो तीनों सत्य कहते हैं, द आंसर से होगा सर, ठीक है। आगे देखो, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किस जिले में DBW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, DBW के बीचों बीच सर, है ना। बीचों बीच कौन सी जिले आ रहे, देखिए आप, देखो सर बीचों बीच कौन से जिले आ रहे हैं, DBW ऊपर ही ऊपर सर, है ना, सॉरी ऊपर ही ऊपर, है ना। देखो सर ऊपर ही ऊपर देखो, ये हाँ देखो
ये तो है थर्मोडायनेमिक अनुसार ईएडी, क्या है सर? ईएडी, ठीक है। ये है सर क्या है? डीबीडब्ल्यू, क्या है? डीबीडब्ल्यू। और ये जो होगा ना सर, ये सीडब्ल्यूजी है ना सर। और ये जो बची है ना सर, इसको क्या कहेंगे? डीएडब्ल्यू, क्या कहेंगे? डीएडब्ल्यू। तो डीबीडब्ल्यू से कहाँ पर आ रहा है? ऊपर ऊपर आ रहा है ना। और ऊपर ऊपर यहाँ पे श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है सर, ठीक है। तो इसमें ए वाला आंसर सेट होगा सर, तो इसमें ए वाला, ठीक है सर, है ना। चलो आगे देखो। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? बताइए सर, मैंने बताया जलवायु और झालावाड़ और बांसवाड़ा, बताइए बताइए। आर्द्र शुष्क मतलब ज्यादा कम। थोड़ा बहुत सूखा हुआ, आधा शुष्क मतलब थोड़ा बहुत सूखा हुआ। आंध्र प्रदेश है नहीं ज्यादा पानी। देखो सर, झालावाड़ बांसवाड़ा, ठीक है। झालावाड़ बांसवाड़ा सर यहाँ पर है, यानी कि एडब्ल्यू, एडब्ल्यू में कौन सी पड़ जाएगी सर? जलवायु अति आर्द्र, कौन सी पड़ जाएगी? अति आर्द्र, ठीक है सर, है ना। अति आर्द्र यानी कि एडब्ल्यू में हो गई सर ये, है ना। और अर्ध शुष्क के अंदर कौन सी हो गई सर? BSHW, ठीक है सर, हाँ। और उपादेय सर CWG, ठीक है सर। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना सर, ठीक है। चलो आगे देखो, उपाद्र में CWG और आद्र में भी CWG आएगा सर, ठीक है। चलो, तो 25 एकम ना सर, झालावाड़ बांसवाड़ा से कहाँ पे आएंगे? एडब्ल्यू के अंदर आएंगे, और एडब्ल्यू यानी कि अति आर्द्र प्रदेश सर, है ना। अति आर्द्र झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना सर, तो अति आर्द्र में आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है सर। तो 25 का आंसर होगा सर, ठीक है। फिर देखो सर प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलो सर सम्मिलित कीजिए फटाफट। एडब्ल्यू में कौन सा जिला आएगा, फटाफट बताइए सर। देखो सर, एडब्ल्यू, एडब्ल्यू से नीचे 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 पे से बांसवाड़ा आता है ना, ठीक है सर। ये बांसवाड़ा एडब्ल्यू में आ गया, तो इसमें एडब्ल्यू में के अंदर बांसवाड़ा सर, ठीक है। गंगानगर सर, ये देखो ऊपर ही ऊपर, यहाँ पे गंगानगर है सर, है ना। यहाँ पे गंगानगर है, तो गंगानगर सर किस में आ रहा है अपने? BWHW में ना, श्री गंगानगर सर, ठीक है। ये BWHW के अंदर आ रहा है सर। फिर देखो BSHW में सर, सीकर यहाँ पर है ना सर। तो BSHW में आ गया ना सीकर, ठीक है सर। तो BSHW में सर सीकर आएगा, ठीक है। और BWHW में श्री गंगानगर आएगा, ठीक है सर। CWG साइड में होता है सर, और धौलपुर यहाँ पर टच हो रहा है सर, ठीक है सर। तो CWG में धौलपुर है सर, ठीक है सर। तो देखो सर, पहले का तो पहला है, फिर बी का चौथा है ना, और सी का थर्ड है, और डी का सेकंड है सर, ठीक है सर। तो इसमें आंसर क्या होगा? ब आंसर सही है सर, ठीक है। चलो आगे देखो। चलो सर, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है सर? बताइए सर, फटाफट उत्तर दीजिए सर। तापमान देखो सर, वायुमंडल में उच्च सूक्ष्मता, स्वच्छ आसमान, रेतीली और मिट्टी और वनस्पति की कमी। मैंने कहा था कि रेतीली जो मिट्टी होती है ना बेटा, वो जल्दी ठंडी होती है, और जल्दी क्या होती है? गर्म होती है। तो ग्रीष्मकाल की रात में तापमान में आकस्मिक गिरावट होगी नहीं होगी? होगी ना, यानी कि पहले आंसर सही होगा। फिर देखो सर, उच्च वायुमंडलीय दाब और नम्र चट्टानों की उपस्थिति और रेत के टीले पाए जाते हैं, ये नहीं है ना, गलत है। टीले की उपस्थिति व बिखरे अधिवास पृथ्वी और वायु की गति बेटा, ये भी गलत है। निम्न शब्द से आर्द्रता और दिन में अधिक तापमान उपंच नहीं बेटा, ये तो ये है ना, ठीक है सर। वनस्पति नहीं है वहां पे, शुष्कता है, उच्च शुष्क मतलब ज्यादा सूखा है, तो ये होगा ना, होगा 27 का पहला आंसर, ठीक है। ये मरुस्थल की कह रहा है सर, वो है ना। चलो 27 में आंसर सही है। आगे देखो सर, देखो सर 28वां प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र, मतलब कम वायुदाब मतलब तापमान अधिक होगा सर, और तापमान अधिक कहाँ पर है बताइए आप। पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। हाँ सर, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तापमान अधिक होता है ना यहाँ पे मरुस्थल के अंदर, ठीक है सर। वायुदाब कम यानी कि तापमान अधिक, तापमान कम यानी कि वायुदाब अधिक, ठीक है सर। तो 28 का आंसर होगा द। कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताइए सर आप। AW नीचे नीचे बांसवाड़ा, तो 29 में आंसर सही होगा सर, ठीक है, बांसवाड़ा।
कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। बताइए बताइए सर आप। BSHW गलत है आपके। BWHW BWHW मैंने कहा क्या कहा था सर आपको, ये रास्ता लगता है ना सर। श्री गंगानगर यहाँ पर आता है, मैंने कहा था यहाँ से कटेगा वो, है ना, BWHW। ठीक है सर, ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, तो तीसरे का द आंसर सही है। ठीक है, तो सर BWHW में सर आएगा श्री गंगानगर। ठीक है सर, तो तीसरे का द आंसर। आगे देखो सर अगला प्रश्न। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं सर। बताइए सर, 51% से व अधिक वर्षा होने पर जो कमी होगी सूखा होगा, उसमें क्या कहेंगे सर? भयंकर। क्या कहेंगे? भयंकर, है ना। 31 का आंसर। आगे देखो देखो सर, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? नीचे दिए कूटों में अवस्थित है। देखो सर, ये राजस्थान का नक्शा है ना। हमने देखा था 50 सेंटीमीटर की वर्षा राजस्थान को दो भागों में बांटती है सर। ठीक है सर, अब राजस्थान को दो भागों में सर ये 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी और राजस्थान को दो भागों में बांट दिया सर। ठीक है, ये राजस्थान आधा सर इधर हो गया। ठीक है, अब देखो सर इधर इधर जो जिले है ना सर, वो पश्चिम में है ना भाई, उत्तर दक्षिण पश्चिम में। तो देखो पश्चिम में कौन से जिला रहे सर, वही अपने आंसर होगा सर। बताइए फटाफट कौन से आ रहा है सर। देखो चूरू कहाँ पर आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हनुमानगढ़ कहाँ आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है हनुमानगढ़। ठीक है सर, दौसा कहाँ आ रहा है? तो दौसा तो सर यहाँ आ रहा है। ठीक है, भिलवाड़ा नीचे आ रहा है सर यहाँ पे। ठीक है सर, तो सर पश्चिम में कौन से जिले हो गए? हनुमानगढ़ और चूरू हो गए ना। तो 32 का आंसर क्या होगा सर? बी और सी। बी और सी द में आ रहा है सर। ठीक है, 32 में द आंसर है। चलो आगे देखो सर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? BWHW आर्द्र व नम। आर्द्र कैसे होगी? आर्द्र मतलब नम तो होनी नहीं चाहिए। BW मतलब पूरा सूखा है वहां पे। तो कम वाष्पीकरण, हाँ हो सकती है। शुष्क उष्ण दशाएं, हाँ ये तो जो ज्यादा ही है सर। शुष्क मतलब सूखा है ना सर, है ना सर। और कम वर्षा, वो ठंडी जलवायु कैसे हो सकती है यहाँ पे? BW मतलब सूखा है पूरा पे तो। ठीक है सर, तो ये हमने शुष्क नहीं। 33 का आंसर। ठीक है सर, आगे देखो, सूखे का प्रकार। जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है तो हम सर क्या कहेंगे? मौसमी सूखा, जलीय सूखा, कृषिगत सूखा, सामाजिक सुरक्षा सूखा। तो हम कहेंगे सर मौसमी सूखा। ठीक है, 34 का आंसर। आगे देखो, कोपेन के जलवायु कौन सा जलवायु का प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? बताइए सर। मरुस्थल वाला, यानी कि पूरा सूखा शुष्क लिखा हुआ है यहाँ पे। BWHW सर। ठीक है, 33 का द आंसर सर। ठीक है, आगे देखो, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए सर। बताइए। देखो सर, मैंने बताया थॉर्नवेट ने कैसे बांटा था सर? देखो नहीं, चलो देखो सर। देखो सर, DAW तो सर यहाँ पर है ना सर। यहाँ पर क्या है? EAD। क्या है सर? EAD। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है सर? CWG नहीं, ये CW सॉरी ना, CAW यहाँ पे। ठीक है सर, तो बीच में क्या बचा सर? DBW। BW तो ऊपर है ना सर, DAW सब बीचों बीच है ना। तो देखो सर, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पूछ रहे हैं, मरुस्थल पूछ रहे हैं सर। मरुस्थल में क्या सर? EAD आ रहा है ना, तो EAD सर। ठीक है, 36 का आंसर। EAD में पूछ ले तो कभी तो सर जैसलमेर रहता है सर, है ना। ये जैसलमेर यहाँ पर है सर, है ना। ठीक है, तो 36 का आंसर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? बताइए सर। AW दक्षिण में सर। ठीक है, तो दक्षिण या दक्षिण पूर्वी भाग सर, है ना। ठीक है सर, तो 36 का आंसर।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु में आता है, बताइए सर। तो कौन सा सर? सबसे दक्षिण से 38 का आंसर। आगे देखो सर, निम्न में से कौन सा प्रकार का सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा प्रकार का सम्मिलित नहीं है, बताइए सर। देखो सर, इसमें देखो BWH मैंने बताया था आपको, ये रास्ता नक्शा है सर, ठीक है। नेक्स्ट से समझो आप, अच्छा रहेगा सर, ठीक है। देखो ये BWHW है ना, क्या है यहाँ पे सर? BWHW, श्री गंगानगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये तो सही है सर, ठीक है। फिर देखो सर ये पे क्या है? BSHW, BSHW, इसमें दे रखा है जयपुर, क्या दे रखा है सर? जयपुर। और जयपुर कहाँ पर है सर? ये जयपुर तो यहाँ पर है, ठीक है सर, है ना। तो जयपुर कहाँ पर आएगा सर? CWG में। कहाँ पर आएगा सर? CWG में, है ना। CWG में जयपुर आ गया ना। BSHW में जयपुर है क्या? नहीं है ना, तो बस ब वाला राइट होगा फिर तो, क्योंकि उसने गलत पूछा है आंसर, है ना। CWG में अलवर आ रहा है, अलवर कहाँ पर आता है सर? यहाँ पर आता है अलवर, ठीक है सर, अलवर यहाँ पर आता है, ठीक है। अलवर धौलपुर पास पास में दोनों, है ना। यहाँ पर धौलपुर है और अलवर इसके जस्ट पास में ही बेटा, ठीक है। AW के अंदर कोटा आता है, हाँ सही है भाई, ये झालावाड़ है यहाँ पे और झालावाड़ के पास में यहाँ पे कोटा है, AW में आ रहा है ना सर यहाँ पे, ठीक है सर, तो सही कह रहा है नहीं कि वो, ठीक है। तो आपने गलत पूछा था, तो गलत कौन सा होगा सर? BSHW वाला, समझ गए आपने। तो 39 का आंसर सर। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो सर अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो सर EAD, DBW, DAW, CAW, ये सब थॉर्नवेट के प्रकार है। किस प्रकार है? थॉर्नवेट के। देखो सर ये राजस्थान का नक्शा है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और इसके अंदर सर देखो यहाँ पे तो क्या आता है सर? EAD, क्या आता है यहाँ पे? EAD, ठीक है सर। यहाँ पर आता है सर DBW, क्या आता है सर? DBW। यहाँ पर आता है सर क्या? CAW। बच्चा जो सिर्फ इसमें क्या आएगा? DAW, क्या आएगा सर? DAW। देखो सर EAD पश्चिम भाग में, प्रश्न क्या लिख रखा है सर? पूर्वी राजस्थान। क्या ये गलत है? गलत है ना सर यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा आंसर यही है, ठीक है सर, ए वाला, क्योंकि इसने गलत पूछा है सर, है ना। DBW उत्तरी राजस्थान, DBW ऊपर आ रहा है ना सर, उत्तरी राजस्थान में आ रहा है। DAW मध्य राजस्थान, मध्य में आ रहा है, DAW आ रहा है। CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी के अंदर आने आ रहा, CAW, ठीक है सर। तो ये अपने थॉर्नवेट के अनुसार है सर, किसके अनुसार है? थॉर्नवेट के अनुसार, ठीक है। तो 40 का आंसर सही होगा। आगे देखो सर अगला प्रश्न, उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है, बताइए सर। उपाद्र जलवायु का मीडियम साइज कहाँ पर है सर, बताइए। देखो सर ये राजस्थान नक्शा है, ठीक है सर। यहाँ पर तो क्या है? शुष्क, ये अर्ध शुष्क, और ये उपाद्र, ये आद्र, और ये अति आद्र, ठीक है। ये तो शुष्क है ना, ये अर्ध शुष्क नहीं, थोड़ा बहुत सूखा, ये उपाद्र मीडियम साइज, आद्र ये आद्र है, और ये अति आद्र, ठीक है। इधर बीच बीच में पे क्या आ रही है? उपाद्र में सर यहाँ पे जैसे यहाँ से क्या निकलती है सर? अरावली निकलती है। क्या निकलती है सर यहाँ से? अरावली निकलती है, ठीक है सर। तो उपाद्र में सर क्या आ जाएगी अपने? अरावली आ जाएगी। 41 का क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में सर क्या आएगा? AW, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्व में सर क्या आ रहा है? आद्र आ रहा है ना, हाँ, तो आद्र भाग सर, ठीक है सर, है ना। तो अपने 41 का आंसर सही होगा। आगे देखो, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। देखो सर जैसलमेर तो सूखा है पूरा, पहले में तो डी, पहले में डी कहाँ पे आ रहा है सर? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, चलो
फिर देखो सर झालावाड़ में सब अति आदर होगा, है ना? तो चौथों का ए, चौथे का सर किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है सर, ठीक है? तो ये तो कट गए सर, ठीक है? फिर देखो सर सवाईमाधोपुर और जयपुर, सवाईमाधोपुर सर कहाँ पर आता है? देखो सर ये रास्ता का नक्शा हो गया, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सवाईमाधोपुर सर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर क्या होगा सर? आद्र, ठीक है? तो तीसरे का तो हो गया सर बी, बी किस में आ रहा है सर? ये इसमें आ रहा है ना? और जयपुर का क्या हो जाएगा सर? उपाद्र, ठीक है? तो ये जयपुर, ठीक है सर? तो इसमें द आंसर से होगा सर, ठीक है? चलो आगे देखो, नक्शे से सीखोगे तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बताएगा, आप बताइए सर थर्मोमीटर के अनुसार जैसलमेर किसमें आएगा? मैंने बताया था अभी आपको पूरा, बताइए सर। ईएडी में आएगा सर, शाबाश, ईएडी है ना सर? तो इसमें 43 में ब आंसर से होगा, है ना? मैंने बताया था आपको ये रासायनिक नक्शा है ना सर? इसमें ईएडी आएगा, ये बी डीबीडब्ल्यू, ये डीएडब्ल्यू यहाँ पे बीचों बीच, और सी एडब्ल्यू इधर है ना सर? ठीक है सर? तो थोड़ा अनुसार जैसलमेर किसमें आएगा? अपने ईएडी में, 43 का ब आंसर। ओपेन का वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ की जलवायु को निरूपित करता है? बताएगा अमन, बताइए। 44 का, 44 का सही आंसर सही है सर, ठीक है? 44 का सही। झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है सर, है ना? जिला वाला, ठीक है? तो 44 को सही आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ये स्थान पूछ रहे हैं सबके पास, है ना? जिला नहीं, स्थान पूछ रहे हैं, इसका बताइए सर। कौन सा स्थान सर? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। स्थान पूछ ले तो माउंट आबू में सबसे ज्यादा वर्षा होती है सर, है ना? जिला पूछ ले तो झालावाड़, ठीक है? तो 45 का आंसर सर। आगे देखो सर, दिल्ली में से मावट, मावट की वर्षा, हमने बताया मावट किसके लिए लाभार्थी फसल नहीं है पूछ रहा है वो, यानी कि रबी की फसल नहीं होनी चाहिए। मूंगफली, मूंगफली किसकी है? खरीफ की है। खरीफ मतलब क्या होता है सर? वर्षा, वर्षा की फसल, है ना सर? वर्षा की फसल, गेहूं सरसों चुनाव तो अभी बाहर है सर, है ना सर? तो ये मावट, ठीक है सर? मावट ये रबी की फसल। मावट सर किसके लिए उपयोगी है? रबी की फसलों के लिए। और मावट सर कब होती है? शीत ऋतु में होती है ना सर? और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसमें क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ का मावट होती है सर, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है सर? और रेखा फूले तो भूमध्य रेखा, ठीक है सर, है ना? तो 46 का द आंसर सही है बेटा। लाभार्थी नहीं है तो मूंगफली सर, ठीक है सर? 46 का द। देखो सर 47वां प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? बताइए सर। दिसंबर जनवरी, शाबाश, ठीक है सर, सही कह रहे हो आप। तो इसमें से आंसर सही होगा सर 47 का सर, ठीक है? तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होगी उससे क्या कहेंगे? बताया था मैंने अभी, मावट कहेंगे। 47 का आंसर सही है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क थोड़ा बहुत सूखा होगा, बताइए सर। गंगानगर को पता ही है, पूरे में सूखे में आएगा, तो ये तो कट। उदयपुर डूंगरपुर नीचे आ रहे हैं तो ये भी कट। कोटा हो गया तो ये भी नीचे आ रहा है सर, ये भी कट। बचा क्या अब? ठीक है सर, तो ऐसे काट सकते हो आप, है ना? तो 48 का आंसर क्या होगा सर? आंसर अर्ध शुष्क, यानी कि BSHW के अंदर, है ना? जालौर, पाली, जौर, सीकर, झुंझुनू सब BSHW में आएगा, यानी कि अर्ध शुष्क में आएगा, मतलब थोड़ा बहुत सूखा है, ठीक है सर, है ना? तो आप इसको काट भी सकते थे। कोटा आ रहा है यानी कि AW में आ रहा है सर, ठीक है? गंगानगर इसमें आता है BWHW में, पूरा सूखे में आता है ना? तो शुष्क क्षेत्र है। बांसवाड़ा यानी कि AW में आएगा, तो यानी कि अति आर्द्र में आएगा, ठीक है सर? तो मैं मतलब इसका आंसर सही है। अगर आपको याद भी नहीं होंगे तो भी आप काट के निकाल सकते हो। चलो बताइए सर, ये 49 को बताइए सर, कौन सा सही सम्मिलित है? बताइए सर फटाफट।
कौन सा सही बताइए सर। बाढ़ में बीच में आलियो भरतपुर नीचे थोड़ी आओ नीचे तो ये वाला ऑप्शन सही है ये सीडी आओ। देखो सर मैं बताता हूँ आपको, है ना, ये रहा नक्शा है सर, ठीक है, हर प्रश्न को मैं नक्शे से बता रहा हूँ सर, ठीक है। देखो सर CWG भरतपुर सही है सर, भरतपुर यहाँ पर आता है, और यहाँ पे क्या है CWG सही है, ठीक है। फिर देखो सर BWHW बाड़मेर नहीं आएगा सर, BWHW में बाड़मेर कैसे आएगा, ठीक है। देखो BWHW ये BWHW बेटा, ठीक है। ये पर श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है ना सर, और अपने जैसलमेर है, ठीक है सर, है ना। बस यहाँ तक खत्म, और बाड़मेर यहाँ पर आता है सर, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा है सर BSHW, ठीक है सर, है ना। तो नहीं कि बाड़मेर वाला गलती हो गया है ना सर, ये तो ये तो गलत है। BSHW श्रीगंगानगर, BS में क्या है, BS में एस में तो नहीं, बीस तो एस तो यहाँ श्रीगंगानगर तो यहाँ पर आता है ना सर, ये गलती होगा सही भी। AW में डूंगरपुर आ रहा है, हाँ भी डूंगरपुर यहाँ पे AW में आता है AW में डूंगरपुर यहाँ पर है, ठीक है। तो सही पूछ रहा था, तो सही तो भरतपुर हो गया और डूंगरपुर हो गया सर, ठीक है। तो ये सही है और ये सही है सर, है ना। तो आंसर क्या होगा सर, द आंसर 50वें का द आंसर सही है सर, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की प्रवृत्ति पाई जाएगी, बताइए सर। बताइए सर। देखो सर परिवर्तिता, है ना, वर्षा परिवर्तित होंगी यहाँ पे सर, तो परिवर्तित कहाँ की होगी सर, पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में क्या होगी सर, परिवर्तित होगी। परिवर्तित क्यों होगी, मतलब कि सर ये रहा था नक्शा है ना, ये अरावली यहाँ पे सर, ठीक है। यहाँ से वर्षा रेखा जाएगी अरब सागर की, तो यहाँ पर टकराएगी सर, तो यहाँ पे वर्षा कम होगी सर, तो परिवर्तित हो रही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है सर, है ना। इसलिए 50वें का आंसर सही होगा सर। आगे देखो सर अगला प्रश्न, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है सर, बताइए सर। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां सर कहाँ पे चलती हैं, श्रीगंगानगर। कहाँ चलती है सर, श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा आंधियां चलती है सर, ठीक है ना। और सबसे कम पूछ ले सर, सबसे कम पूछ कहाँ चलती है सर, झालावाड़। कहाँ चलती है सर, झालावाड़ में सबसे कम चलती है, और सबसे अधिक सर श्रीगंगानगर के अंदर चलती है सर। 51 को अगस्त सा आंसर, ठीक है सर। आगे देखिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है, बताएगा अमन। किस कारण से होती है सर मावट, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, हिमालय से टकराकर, बताइए सर। बकरा पश्चिमी विक्षोभ से सर, मैंने बताया था ना आपको। मावट क्यों होती है सर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है मावट, और रबी की फसलों के लिए लाभदायक है सर, ये है ना, गेहूं चना सरसों इनके लिए लाभदायक है सर। भूमध्य रेखा के कारण होती है सर, तो 52 का आंसर क्या होगा, ब आंसर। आगे देखो सर, राज्य का आर्द्र जिला बताइए सर। आर्द्र मतलब आर्द्र किधर है सर, ये राजस्थान नक्शा है ना सर, ठीक है। देख लो सर आर्द्र बताइए सर, आप देखो। ठंडा जिला देखो सर, आर्द्र में आ रहा होगा सर, देखो फटाफट उत्तर दीजिए सर। झालावाड़ क्या आएगा सर इसमें, झालावाड़, ठीक है। 53 का आर्द्र ठंड। राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधी के कारण होते हैं, बताइए सर। धूलभरी आंधी चलती है ना सर मई जून में, कुछ स्थानों पर सामान्य धारण करती हैं, हाँ भाई सही है। अरावली की पहाड़ियों में दक्षिण पश्चिम हवाओं की समानता चलती है सर, नहीं, है ना। देखो कुछ स्थानों पर सामान्य उत्पन्न होती है, देखो अरावली में तो होती नहीं, क्योंकि सबसे आंधी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, श्री गंगानगर के अंदर। गंगानगर अरावली में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये तो गलती है, ये वाला सही है ना। तो इसमें क्या द आंसर सही होगा सर, है ना, 54 का द। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन डूंगरपुर जिले को दर्शाता बताइए बेटा। AW सर, ठीक है सर, 55 का आंसर। आगे देखो सर,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं सर? बताइए सर, आप सही सम्मिलित कीजिए सर इसको फटाफट, उत्तर दीजिए फटाफट सर इसका। तो इसका आंसर क्या आंसर ए डी है ना, द आंसर सही होगा। बता दिए पहले, ऊपर देख लीजिएगा आप, ठीक है सर। थॉर्नबेड के जलवायु वर्गीकरण के किस आधार पर आधारित है? ये थॉर्नबेड ने जो वर्गीकरण दिया वो किसके आधार पर दिया, बताइए सर। किसके आधार पर दिया सर? वनस्पति के आधार पर, है ना सर, ध्यान रखना, है ना। चलो आगे देखो। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं, बताएगा अमन। अति आर्द्र झालावाड़ बांसवाड़ा, शाबाश सर, ठीक है। तो 58 का आंसर सर, ठीक है, ए डब्ल्यू है ना, ठीक है। अति आर्द्र 58 का ए। आगे देखो सर, अगला प्रश्न। निम्न में से जलवायु को राजस्थान के संबंधित जलवायु से मिलान कीजिए। मिलान कीजिए फटाफट, मिलान कीजिए सर आप। देखो सर, मरुस्थल के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाएंगी इनमें से? देखो सर, उपाद्र किसमें पाई जाएगी सर? आर्द्र से किसमें पाई जाएगी सर? और अति आर्द्र कहां पर पाई जाएगी सर? बताइए सर, बताइए कमेंट कीजिए सर। देखो सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको ये रास्ते का नक्शा है सर, ठीक है सर, ये सर नक्शा है सर, है ना। मैंने आपको कहा था सर, ये पश्चिमी मरुस्थल के अंदर शुष्क वाली जलवायु पाई जाएगी सर, तो पहले का पहले ही है। उपाद्र सर अरावली, ये अरावली है, यहाँ पे उपाद्र पाई जाएगी सर, ठीक है। आर्द्र सर यहाँ पर पाई जाएगी, है ना, पूर्वी भाग में आर्द्र, और जो यहाँ पे बची हुई ना सर, यहाँ पे अति आर्द्र है, दक्षिण पूर्वी बटेर भाग में ना सर, तो इसमें पहले ही सही बेटा, है ना, ठीक है सर। 59 का है। आगे देखो सर, 60%। किन जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक बताइए सर, अभी पता चल रहा है उसे आपको, बताइए सर। झालावाड़ बांसवाड़ा औसत अधिक सर्वाधिक बेटा, है ना सर। आगे देखो, अगर क्वेश्चन देखो सर, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है? बताइए सर। दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती है सर, बताइए सर। मानसून को बताया आपने, बताइए सर। मानसून कब एंट्री लेता है, बताइए सर। 16 जून को एंट्री लेता है सर, 16 जून को एंट्री लेता है ना मानसून, ठीक है। मानसून में लेकिन वर्षा अपने एंट्री लेगी सर, वर्षा कब तक चलेगी सर? सितंबर तक चलेगी ना वर्षा अपने, जून से सितंबर तक, समझ गए सर। 61 का आंसर, ठीक है सर, है ना। देखो ये रास्ता का नक्शा है सर, है ना। यहाँ पर क्या है सर? बंगाल की खाड़ी, क्या है यहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर क्या है सर? अरब सागर, है ना। बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले बांसवाड़ा यहाँ पर है। बांसवाड़ा में सर 16 जून को मानसून प्रवेश लेगा। कब लेगा? 16 जून को, है ना, बंगाल की खाड़ी से सर, है ना। पर ये अरावली ना सर, इसलिए सर ये मानसून यहाँ से ऐसे 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 करके निकल जाएगा, वर्षा नहीं होगी, वर्षा कम होगी सर, है ना। अब देखो सर, अब उठेगा अरब सागर वाला, ये मानसून चलेगा यहाँ से सर, ऐसे चलेगा। अब देखो सर, अरावली आ रही है तो टकरा जाएगा, क्या करेगा? टकरा जाएगा और वर्षा यही कर देगा सर। इसीलिए तो सर अभी सूखा है ये मरुस्थल। सूखा क्यों है सर? अरावली से टकरा रहा है मानसून, इसलिए, ठीक है सर। तो 16 जून की एंट्री होती है अपने, है ना सर, तो जून से सितंबर तक, ठीक है सर। 61 का आंसर सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? बताएगा मैडम, बताइए सर। शीतकालीन वर्षा, शाबाश, है ना। क्यों होती है सर? किस रेखा के कारण होती है मावट, बताइए सर। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कौन सी रेखा है, बताइए? भूमध्य रेखा। किसके लिए लाभदायक है सर? ये गेहूं के इनके लिए सर, है ना। तो 62 का आंसर सही होगा सर। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में प्रतीत होगा? न्यूनतम, जहां न्यूनतम वायुदाब होगा तो तापमान क्या होगा सर? ज्यादा होगा। और तापमान ज्यादा कहां पर हो सकता है, बताइए सर। ऐसे ही पता चल रहा है, जैसलमेर सर, ठीक है सर, आंसर सही होगा। आगे देखो सर, निम्न में से कौन सी समवर्षीय रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? बताया था अपने जज में भी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है सर। 64 का आंसर सही होगा। आगे देखो सर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं, बताइए सर। सुमेलित नहीं है, अभी बताया था मैंने आपको, बताइए सर। देखो सर, निम्न में से युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कोपेन के अनुसार, है ना सर। AW बांसवाड़ा सही है, BWHW में बाड़मेर आता ही नहीं है, BASHW में पल्ली आता है, CWG में टोंक आता है सर, सही है। देखो सर, नेक्स्ट से बता देता हूं मैं आपको एक बार और।
देखो सर ये नक्शा है राजस्थान का। देखो AW बांसवाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा आ रहा है सर AW के अंदर, ये बांसवाड़ा हो गया सर यहाँ पर, ठीक है सर AW, ठीक है। BWHW, ये तो हो गया सर BWHW, यहाँ पर आ रहे हैं सर श्रीगंगानगर, यहाँ बीकानेर, यहाँ फलोदी, यहाँ जैसलमेर है ना सर, जैसलमेर यहाँ से बड़ा होता है, यहाँ तक जैसलमेर है सर, ठीक है। फिर देखो सर ये होगा BSHW, ठीक है सर। BSW सर यहाँ पर आता है बाड़मेर, क्या आता है बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर BWHW में थोड़ी आएगा सर, BS में आएगा ना सर, ये तो तुमने सर गलत पूछ रहा था, तो बी वाला आंसर सही होगा सर, 65 का बड़ा आंसर। टोंक सर का, टोंक तो यहाँ पिछेपुर के पास में टोंक है सर, CWG में सही है सर, बचा जो CWG तो बचा है ना। पाली BSHW, पाली यहाँ पे है सर, जालोर पाली यहाँ पे सर, है ना। तो 65 का सर आंसर क्या होगा, आगे देखो नेक्स्ट से आता ना सर आप सभी। थॉर्नबर्ग के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रसिद्ध करता है सर, EAD का आंसर से होगा सर 64 का, ठीक है सर। ये असम नक्शा है सर, ठीक है। और EAD में सर यहाँ पे जैसलमेर रहेगा सर, ठीक है। 64 का आंसर सही है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो वर्ष उत्पन्न होता है। शीतकालीन वर्षा सर किसके कारण होती है, भूमध्य के कारण होती है, 67 का द आंसर। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा कहलाती है मावट, 68 का ब आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है सर, अति आर्द्र ज्यादा वर्षा होगी सर, बताइए सर अति आर्द्र में, बताइए सर इसमें से कौन सा जगह, झालावाड़, बारां, कोटा, ये सब हटो की प्रदेश ना, तो 12 आएगा सर, क्या आएगा 12 आएगा। 12 कैसे आएगा तो आप देख लो एक बार, है ना सर। ये असम नक्शा है, यहाँ पर झालावाड़ है, यहाँ पे बूंदी है, यहाँ पे 12 है सर, ठीक है। तो सर बूंदी यहाँ पर है, 12 यहाँ पर, ठीक है सर। तो 69 तरह का द। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आएंगे सर, बाड़मेर किस में आएंगे बताइए सर आप, किस में आएगा सर, BSHW में, ठीक है सर। 70 का ब। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी सर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में, 71 का ब। आगे देखो सर, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी सर, बताइए सर। वायु की गति सर कहाँ पर अधिक होगी, बताइए फटाफट आंसर। पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण, बताइए सर किसमें अधिक होगी सर, पश्चिम में, 72 का ब आंसर से होगा सर। आगे देखो, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता अलिखित करने वाले जिले हैं, फिर सर्वाधिक वर्षा परिवर्तन होती है सर कहाँ पर होगी, जैसलमेर में सर, है ना, 73 का सर। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है सर, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान किस जिले में, किस में आता है सर, तो उपोष्ण कटिबंध में, किस में आता है सर, उपोष्ण कटिबंध में, 74 का ब आंसर से होगा सर। आगे देखो सर, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है सर, बताइए सर अधिकांश वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी सर, ठीक है। 75 का आंसर। आगे देखो सर, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जलवायु मान में गुजरती है सर, बताइए सर 1000 मिली रेखा कहाँ से गुजरेगी सर, ये सिरोही है ना, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरेगी सर, ठीक है। 76 का आंसर। अरे देखो सर, कोपेन के जल प्रदेश के विवरण का आधार क्या है सर, वनस्पति, वर्षा, तापमान और वनस्पति है, क्या है सर, वनस्पति है सर, ठीक है। तो इसमें आंसर सही होगा 77 का। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है सर, पश्चिमी विक्षोभ है सर, है ना सर, 78 का द। आगे देखो सर अगला प्रश्न,
राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है सर? अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेगा बताइए सर? दक्षिण भाग करेगा ना सर, है ना? ठीक है सर, अरावली का कौन सा भाग करेगा सर? वर्षा पश्चिम भाग करेगा सर। ठीक है, 79 का सही आंसर सही होगा सर। आगे देखो सर, राजस्थान के न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम ग्रीष्म ऋतु तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है बताइए सर? न्यूनतम ग्रीष्मकालीन मतलब न्यूनतम गर्मी होगी वहां पे सर, तो कौन सा होगा? जहाँ वर्षा ज्यादा ज्यादा होगी ना सर, तो कौन सा होगा सर? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, 80 का सही आंसर। सॉरी, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी सही है ना सर? हाँ, दक्षिण पश्चिम सर। ठीक है, 80 का सही आंसर। ठीक है, आगे देखो सर, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि क्या है सर? अक्टूबर से दिसंबर। मानसून चेंज होगा सर। ठीक है, 83 का सही आंसर। आगे देखो सर, अगला प्रश्न, राजस्थान में थॉर्नबेट के जलवायु प्रदेश में ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है सर? बताइए सर, ईएडी में कौन सा नहीं आएगा सर? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट सर, बताइए सर, ईएडी में कौन सा नहीं आएगा बताइए सर? नुमाणगढ़ कौन सा नहीं आएगा सर? नुमाणगढ़ मैंने बताया था सर, नुमाणगढ़ यहाँ पर है ना, और यहाँ पे क्या आएगा सर? डीबीडब्ल्यू। क्या आएगा? डीबीडब्ल्यू। तो बरेसी में सर नुमाणगढ़ किसमें आएगा? डीबीडब्ल्यू में आएगा सर। ठीक है, बरेसी का आंसर सही होगा सर। आगे देखिए सर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस में आएंगे सर? हमने देखा था बाड़मेर और झुंझुनू किस में आएंगे सर? बीएसएसडब्ल्यू में। ठीक है, 83 का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहेंगे सर? पूर्वइया। क्या कहेंगे? पूर्वइया। जो पूर्व दिशा से हवा चलती है ना, उसे हम कहेंगे पूर्वइया। और गर्मी के महीने में लू चलती है सर, पश्चिमी विक्षोभ से माउट होती है सर। ठीक है, तो हमने पूर्वइया हो गया सर, पूर्व की दिशा से पूर्वइया सर। 84 का आंसर सही होगा सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न, राजस्थान की किस दिशा में वर्षा कम होती है सर? वर्षा कम होती है, कहाँ पर कम होती है सर? उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राज्य की दिशा में वर्षा कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो बताइए सर किस तरह कम होती जाती है? फटाफट कमेंट कीजिए सर, उत्तर दीजिए सर फटाफट, बताइए सर, बताइए बताइए बताइए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की वर्षा कम होती जाएगी सर। ठीक है, 85 का आंसर सही होगा सर। आगे देखो, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, बताइए सर, बताइए बताइए, कौन कीजिए सर फटाफट। 86% देखो सर, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि क्यों गिरता है सर? निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापमान और बादलों का अभाव। नहीं सर, ये गलत है। झील की उपस्थिति व अधिकांश रेलता हुए, ये भी गलत है। वातावरण की शुष्कता और स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई आकृति, वनस्पति का अभाव। वनस्पति का अभाव है यहाँ पे, मिट्टी यहाँ पे सर बलुई रेत की मिट्टी है ना, इसलिए सर अचानक गिर जाता है सर। आंसर सही होगा, पहले आ चुका है। 87 देखो सर, राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। 87 का दर। आगे देखो सर, मानचित्र में छायांकित मानचित्र नहीं है सर, छोड़ो, है ना। तो अभी चलो मैं बता देता हूँ, मान प्रदर्शित राजस्थान स्टेट्स बताइए सर। देखो, माना कि ये मानचित्र सर, है ना। 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये इधर होनी चाहिए। 60 से 70 सर, 60 से 70 ये यहाँ पर होगी। 50 से 60 ये यहाँ पर होगी। 50 से कम ये यहाँ पर, 50 से कम सर। ठीक है, चलो देखो, 89 निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई बेटा? सर्वाधिक वर्षा बताइए सर, इनमें से बताइए सर, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई बताइए सर? माउंट आबू में सबसे ज्यादा होती है ना सर। ठीक है, 89 का मैंने कहा था स्थान, जिला पूछे तो चलो। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है कौन सी है सर? आर्द्र। कौन सी है सर? आर्द्र। कौन सी है सर? आर्द्र। ठीक है, अर्ध शुष्क। सॉरी, कौन सी है? सॉरी, अर्ध शुष्क। ठीक है, चलो आगे देखो, थॉर्नबेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को बताता है? मरुस्थल वाली बताइए सर। मरुस्थल कौन सा दिखाएगा सर? ईएडी। आंसर जैसलमेर बताएगा। राजस्थान में चूरू में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है सर? BSHW या BWHD बताइए सर, कौन सी बताइए सर? BWHW। ठीक है सर, अब BSH नहीं दे रहेगा ना, इसलिए BHW माना है सर। ठीक है, BWHW है ना। 30 वर्ष से अधिक समयावधि औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? जलवायु। क्या कहते हैं सर? जलवायु। 93 कब है?
सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम कब लागू किया गया? सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम कब लागू किया गया है? 1974-75 में लागू किया गया सर। 94 का आंसर। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है सर? अर्ध शुष्क के अंदर है ना, और शुष्क के अंदर सर जीरोफाइट्स। ठीक है, और जीरोफाइट्स को क्या कहते हैं सर? मरुद्भिद। मरुद्भिद वन है ना, मरुद्भिद वन। ठीक है सर, तो 95 का आंसर। 96 देखो सर, डूंगरपुर की जलवायु कौन सी बताइए सर, है ना? डूंगरपुर बांसवाड़ा की CAW कौन सी है सर? CAW मैंने बताया था आपको, रासायनिक नक्शा ये रहा, है ना? यहाँ पे DBW है, यहाँ पे EAD, यहाँ पे DAW है ना, और यहाँ पे CAW बेटा। ठीक है, CAW से है ना, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। आगे देखो 97 का, BASSW प्रकार की जलवायु है सर, कहाँ पर है? जालौर में। कहाँ पर है सर? ये जालौर में है ना, बाड़मेर के नीचे जलौरी है उससे, है ना। आगे देखो, कोपेन के विवरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर पश्चिम भागों में किस प्रकार की जलवायु है? तो BWHW है ना, 98 का है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? तो सर कहाँ पर होती है अधिकतम, बताइए सर। निम्न में से कौन सी जिले में अधिकतम वर्षा होगी सर? कहाँ पर होगी सर? अजमेर में। ये हो तो रेगिस्तान वाला जिला है, ये भी रेगिस्तान वाला है, ये भी रेगिस्तान वाला है। अजमेर बीच है सर, है ना। तुमने अजमेर में वर्षा ज्यादा होगी सर, है ना। आज का अंतिम प्रश्न देखो, सूक्ष्म जिला कौन सा है? सूक्ष्म जिला कौन सा है बताइए सर, कौन सा होगा सर? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, तो 100 का आंसर सही है। ये थे अपने प्रश्न जलवायु के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।